यूपीए की चेयरपर्सन मोहतरमा श्रीमती सोनिया गांधी जी, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर जनाब एन वोरा साहब, जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मेरे कैबिनेट से साथी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, ITA के वज़ीर डॉक्टर कृप रानी किली, श्री सैफुद्दीन सोद साहब, भाइयों बहनों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मुझे बेहद खुशी है कि हम आज एक ऐसी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं जो बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। कश्मीर को अहले ज़ौक़ ने जन्नते बेनज़ीर कहा है। इसकी वजह सिर्फ इसका ज़ाहिरी हुस्न ही नहीं, बल्कि उसमें सदियों से मौजूद आला अखलाक और रूहानी कुदरतें भी शामिल हैं। जब हम कश्मीर के माज़ी पर नज़र डालते हैं तो हमें ऐसी तमाम अजीज शख्सियतों को दिखाई देती हैं जिन्होंने अपने अपने अंदाज में उन आला असूलों और यूनिवर्सल वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया जो इंसानियत के जौहर को निखारती हैं। मैं मिसालें देने पर आऊँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इख्तिसार से काम लेते हुए माज़ी की दो अहम और अजीम शख्सियतों का ही जिक्र करूँगा। मेरी मुराद लल्ला आरफा या लल्लेश्वरी और शेख नूरुद्दीन वली से है, जो कश्मीर और कश्मीरियत के रूह के दो बड़े किरदार हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर का दिल आज भी इन दो अजीम शख्सियतों के साथ धड़कता है तो ये गलत ना होगा। ये ऐसी अजीम हस्तियों की रूहानी और अखलाकी तालीम का नतीजा है कि तारीख़ के मुश्किल तरीन मराल में भी कश्मीरियों ने आपसी लगाव, भाईचारे और कम्युनल हारमनी की एक काबिल फ़ख्र मिसाल कायम की। 1947 के मुश्किल वक्त में भी कश्मीरियों ने तवाज़ुन नहीं खोया और आपसी हमदर्दी की शम्मा को बुझने नहीं दिया। यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चारों तरफ फैले हुए अंधेरे में सिर्फ कश्मीर में ही रोशनी की किरण दिखाई दी। इस मुश्किल दौर में शायरों, अदीबों और दानिश्वरों ने भी अपना रोल बखूबी निभाया। इनमें शायर कश्मीर गुलाम अहमद माजूर सरफहरिस्त थे। माजूर साहब ने जहाँ एक तरफ अपनी इनकलाबी नज़मों और गीतों से लोगों में ज़बरदस्त जोश व जज्बा पैदा किया और उनके दिलों में समाजी, सियासी और इक़्तिसादी निजात हासिल करने की उमंग पैदा की, वहीं उन्होंने आपसी भाईचारे और जियो और जीने दो के पैगाम को हर ख़ास आम तक पहुंचाने की भी कोशिश की। जहां उन्होंने एक नई सुबह और ताज़ा बहार को पैदा करने की बात की, वहीं उन्होंने अहले वतन को ये याद दिलाना भी ज़रूरी समझा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को दूध और शक्कर की तरह घुल मिल कर रहना चाहिए। इन्हीं खूबियों की वजह से
उनको कश्मीर के कौमी शायर का रुतबा भी दिया गया। मेरे लिए ये बहुत खुशी का मुकाम है कि हमारी सरकार ने इस बड़े शायर और कश्मीरियत के अलामत के एहतराम में एक खसूसी डाक टिकट जारी करने का फैसला किया। ये कश्मीर के एक बहुत बड़े सपूत को और इंसानी भाईचारे के ताल्लुक से कश्मीर की रोशन कदरों को हमारा सलाम है। मैं इस मौके पर आपको ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि कश्मीर के आला इंसानी असूलों और आफाकी कदरों को न सिर्फ हमारी हुकूमत बल्कि पूरा मुल्क इज़्ज़त और एहतराम की नज़रों से देखता है। हमारी हुकूमत कश्मीरी ज़बान और अदब और कश्मीरी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए हर तरह की मदद और तावन देने का इरादा रखती है। हम चाहते हैं कि आपके कल्चर की खुशबू कश्मीर से बाहर पूरे मुल्क और पूरी दुनिया भर में फैले। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस खसूसी डाक टिकट जारी करने की तकरीब में शरीक होने का मौका दिया। मुझे आप लोगों के दरमियान यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। शुक्रिया और जय हिंद।